हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस टाइम्स के अंदर। जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी थी, उसके माध्यम से मैंने आपको बताया था कि आप लोग किस प्रकार या किस फील्ड के अंदर अपना फ्यूचर अच्छे या बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो साइंस से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है मोशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं मोशन के बारे में। मोशन है क्या, इसके लिए पहले आपको दो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। कौन सी है? फर्स्ट वन आपके लिए रेस्ट और सेकंड वन मोशन। इसको बोलते हैं हिंदी में विराम, इसको बोलते हैं हम लोग गति। तो बेसिकली जो मोशन है उसको समझने के लिए आपको पहले रेस्ट और मोशन, इन दो वर्ड्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो विराम अवस्था है, विराम अवस्था के अनुसार रेस्ट, कोई चीज़ रेस्ट पे है, आप लोग उसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? अब आपके सामने कोई भी, मान लीजिए आप कहीं पे बैठे हैं या स्कूल में बैठे हैं, आपके जो डेस्क वगैरह है उसके ऊपर आपका बैग है, पानी की बोतल है, कॉपी पेन वगैरह रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या वो समय के अनुसार, जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है उसके अनुसार क्या वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? कर रहा है तो वो मोशन में है। अगर वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है। अब इसको देख लिए आप लोग, देखिए कि डेफिनेशन होगी इसके अनुसार, इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position continuously, position with respect to time, observer इसमें अगर कहना चाहें हम हिंदी मीडियम के अनुसार कि कोई भी वस्तु है, अगर वो निश्चित समय के अनुसार जो अपनी पोजीशन है, जो स्थिति है, उसको अगर वो चेंज करती रहती है तो मोशन में है। अगर वो चेंज नहीं कर पाती है तो वो विराम अवस्था में है। अभी इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ये वाली, इसमें एक वर्ड दिया गया है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या है कि उसको देखने वाला, जो मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई वस्तु गति में है या रेस्ट में है, उसको सबसे पहले जरूरत है उसके लिए ऑब्जर्वर की। इस तो वही कहावत हुई कि जंगल के अंदर मोर नाचा, किसने देखा? तो कोई ना कोई अगर गति हो रही है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मोशन हुआ भी है या नहीं हुआ है। आप लोगों ने 8th क्लास तक जो साइंस पढ़ी है, ठीक है, उसको पढ़ बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा आपने, अच्छी बात है। लेकिन 9th के अंदर जैसे आप लोग एंट्री करते हैं तो उस चीज़ साइंस को अपना एक तरफ रख दीजिए आप लोग, बिल्कुल। वो आपकी फ़िलहाल इस टॉपिक के अंदर या 9th क्लास के अंदर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। जब उसकी ज़रूरत होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो एक डेफिनेशन तो ये होगी, और एक है डेफिनेशन मोशन की, पोजीशन डज नॉट, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, ये वाली है रेस्ट के लिए। और ये मोशन में इफ
an object changes its position with respect to time to an observer. यहाँ पे भी गलत थोड़ा OBS ऑब्जर्वर कि वो वस्तु जो समय के अनुसार अपनी पोजीशन है उसको वो चेंज कर रहा है। अब इसको समझने के लिए आप लोग ग्राफ का माध्यम लीजिए। जैसे ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, जो मोशन है या रेस्ट है उसको समझने के लिए आप ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ग्राफ है आपके लिए एक ये वाला है और एक आपके पास ये वाला है, x और y, यहाँ पे x और y। इसके माध्यम से अगर आप लोग देखते हैं, एक मेरे पास यहाँ पे है पोजीशन, यहाँ पे आपका टाइम, फिर आपके पास नीचे दिया गया टाइम और यहाँ पे आपकी है पोजीशन। पोजीशन आपकी ऊपर की तरफ है और टाइम आपका नीचे की तरफ है। उसमें देखिए आप लोग, क्या एक मैंने रख दिया आपके पास इस तरीके से और एक इस तरीके से। अब मेरे को ये बताइए, इसमें जो ग्राफ है, ये ग्राफ किस चीज़ के बारे में है, या आपको इस ग्राफ से क्या हेल्प मिल सकती है? आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना। एक सिंपल सा कंसेप्ट है। बिल्कुल आपके पास हाथ में पेन कॉपी वगैरह है, बस कुछ नहीं करना। जो भी आपको लाइन दिखाई दे रही है उसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट मान लीजिए आप लोग। जैसे कि आप लोग यहाँ मान लीजिए तो एक पॉइंट यहाँ मान लिया आप लोगों ने, परपेंडिकुलर है बिल्कुल। अब देखिए आप लोग कि जो पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, टाइम आपका 0, 1, 2, 3 इस तरीके से मान लीजिए उसको, टाइम को भी आप लोग क्या कि जो पोजीशन है, पोजीशन हर बार सेम है। लेकिन जैसे देखते हैं आप लोग, मान लीजिए आपका वो अभी जो घड़ी में टाइम है वो 1 बज चुका है। 1 बजे आपकी जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन इधर है, यानी कि सेम है, बिल्कुल सेम। 2 बजे भी आपकी जो पोजीशन थी वो एक ही जगह पे है, यानी कि समय तो व्यतीत हो रहा है, लेकिन जो वस्तु की जो स्थिति है उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई चेंजमेंट है ही नहीं। तो जो इसको हम कह सकते हैं कि ये अगर चेंजमेंट नहीं हो रहा है तो जो ये ग्राफ है ये रेस्ट पोजीशन के लिए है। अब इसमें देखिए आप लोग, वही सिंपल मेथड है बिल्कुल। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, कोई भी 2 पॉइंट मान लीजिए आप लोग इसके ऊपर, मान लिया आप लोगों ने। अब ये देखो, मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 अप टू ऐसी पोजीशन मेरी 1, 2, 3, 4। जो 4 पोजीशन है उसके अनुसार देखिए आप लोग, जब आपका समय था 1 बजा हुआ था आपकी घड़ी के अंदर, तब आपकी पोजीशन यहाँ पे थी। जब 2 बज गए तो आपकी पोजीशन यहाँ पे है, यानी कि समय के अनुसार जो आपकी जो पोजीशन है वस्तु की, जो ऑब्जेक्ट की स्थिति है वो चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये जो ग्राफ है ये
मोशन के लिए है। तो जो ग्राफ है ये मोशन के लिए है। अब इसको देखिए आप लोग, ध्यान दीजिए इसके बारे में। टॉपिक बिल्कुल नया है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है बिल्कुल। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपके लिए इसके अंदर ये है कि आप लोग मेरे को ये बताइए, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है या फिर टाइम पोजीशन, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है या टाइम पोजीशन ग्राफ है? कोई भी अगर मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, लिखने का तरीका ये बड़ा सही है आपका। पहले वाई एक्सिस, उसके बाद में एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखे जाते हैं। इसको देखिए आप लोग, अगर आपको कोई ऐसी कमी नज़र आ रही है, कोई दिक्कत है समझने के लिए, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है या व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे जो दिए गए हैं उसके ऊपर आप कॉल वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। उसको आप लोग देख के बताना है कि क्या है वो चीज़, किस प्रकार उसको सोल्व करेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन आपके लिए, ये मेरे पास कोई ग्राफ है एक्स वाई एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे जो आपको दी गई है पोजीशन, यहाँ पे दिया गया आपके पास टाइम कि पोजीशन ये है और टाइम ये दिया गया आपको, लेकिन जो ग्राफ की स्थिति है वो इस तरीके से है। अब आप लोग देख के बताइए इसके अंदर कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसके अंदर यही है। देखिए एक मिनट के लिए आप लोग, कुछ नहीं करना आपको इसके अंदर, वही सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। जो भी लाइन दी गई है उसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट चूज कर लीजिए आप लोग। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट आपने ये चूज कर लिया और सेकंड वाला आपका ये है, तो इसके अनुसार देखेंगे आप लोग यहाँ पे हैं और इसके अनुसार यहाँ पे हैं। अब ये नॉर्मल हो गया। अब क्या, अब देख के बताइए आप लोग, जो समय है आपका, समय मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 4 है, 1 2 3 5 इस तरीके से। और जो पोजीशन है इमेज की, जो ऑब्जेक्ट था उसकी पोजीशन एक बार तो यहाँ है और एक बार यहाँ है, कि जो टाइम पीरियड है वो तो बिल्कुल सेम है आपका। आवाज नहीं आ गई। जो टाइम पीरियड है वो तो बिल्कुल सेम है आपका। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही समय में, अब एक ही समय के अंदर आप लोग यहाँ पे भी हो, अपने स्कूल में ही पहुँच गए, या किसी कहीं पे आप ड्राइव भी कर चुके हो, या मान लीजिए आप लोग एक ही समय में अभी आप इंडिया में हो, अगले ही क्षण आप अमेरिका में पहुँच गए या देश के किसी भी कोने में पहुँच गए, तो ये बात पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल ग्राफ। मतलब जो चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर जो स्पीड है आपकी, अगर स्पीड का हम अंदाजा लगाएं तो मैक्सिमम स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम स्पीड हो सकती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जो स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको चेंज कर लीजिए आप लोग थोड़ा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड।
भाई इससे ज़्यादा जो स्पीड है किसी भी चीज़ की नहीं है आज तक। 3 लाख किलोमीटर जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट की है, उससे ज़्यादा आज तक कोई स्पीड नहीं है। या हो सकता है भाई आपकी स्पीड इससे ज़्यादा हो तभी ये चीज़ पॉसिबल दोनों, कि एक ही समय पे आप लोग यहाँ पे भी हो सकते हो और इंडिया के बाहर भी जा सकते हो, अमेरिका वगैरह पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हो आप लोग। अब इसको देखिए आप लोग, बताइए इसके बारे में क्या समझ में आया आपको। अगला टॉपिक है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक तो है आपकी दूरी और एक है आपका विस्थापन। अब ये देखिए आप लोग कि जो दूरी है और विस्थापन है उसके अंदर क्या कुछ पॉसिबिलिटी है। ये देखिए आप लोग, दूरी क्या है। दूरी को हम बेसिकली मान सकते हैं कि कोई भी 2 पॉइंट हैं उनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। जैसे कि आप लोग सुबह जाते स्कूल के लिए, अपना घर से आप स्कूल में गए, चाहे आप के रास्ते में कितने भी कर्व वगैरह मोड़ वगैरह कितने भी आए हो, मतलब इसको बोल सकते हैं हमें द एक्चुअल लेंथ, द एक्चुअल लेंथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, कि कोई भी 2 निश्चित बिंदु हैं उनके बीच की दूरी को हम डिस्टेंस या दूरी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका स्कूल है और यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे आपका स्कूल, यहाँ पे आपका होम। अब आप मान लीजिए सुबह चले घर से, भाई सबको आदत होती है स्कूल में टाइम पर नहीं पहुंचने के लिए, क्या अब क्या करेंगे, आप यहाँ से बिल्कुल घूमते हुए आराम से बिल्कुल पता नहीं कहाँ से तब जाकर स्कूल में टाइम पर पहुँचते हैं। 10 मिनट 15 मिनट लेट, प्रे टाइम में बिल्कुल लेट हो गए आप लोग पहुँचते हैं। तो जो यहाँ से जो आपने जो डिस्टेंस कवर किया, ये आपका दूरी है, ये आपके स्कूल की और आपके घर के जो बीच की जो दूरी है वो एक्चुअल लेंथ है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड ए फाइनल पोजीशन, कि कोई भी 2 पॉइंट हैं जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां पे आपने ख़त्म किया, इनिशियल और फाइनल, उन दोनों के बीच में का जो रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता, वो हमारे पास विस्थापन। जैसे कि आपका स्कूल यहाँ पे, घर यहाँ पे था, वो स्कूल यहाँ पे है, बिल्कुल सीधा रास्ता, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये है आपका डिस्टेंस। जैसे कि आप लोग यहाँ से भी कहीं से भी घूम के जा रहे हो तब जाकर स्कूल पहुंचे, ये है आपका डिस्टेंस। तो ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। और जो दोनों की यूनिट हैं, जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट हमेशा मीटर ही रहेंगी आपकी।
और डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर ही रहेंगी। दोनों की यूनिट बिल्कुल सेम रहेंगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में और भी इससे जो आगे का जो सिलेबस है उसको कवर कराएंगे। कोशिश करेंगे या कोशिश कर सकता हूँ जो अगली वीडियो है आपके लिए जूम के ऊपर पॉसिबल हो, जो जूम ऐप है उसके ऊपर पॉसिबिलिटी हो सकती है। धन्यवाद।